गुड मॉर्निंग। आई एम विनोद सर फ्रॉम एस एम पब्लिक स्कूल उत्तरीपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे विज्ञान के अंतर्गत मूल मात्रक, जो कि मूल राशि पर चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है। इसमें बताया गया था आपको कि मूल राशियाँ वे राशियाँ जो पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियों के अंतर्गत आपको बताया गया था लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, जो तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा आदि। तो आज हम चर्चा करेंगे मूल मात्रक। तो मूल मात्रक की परिभाषा है बच्चों, मूल राशियों को निरूपित करने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये पूर्णतया स्वतंत्र हैं, इन्हें परस्पर बदला या संबंधित नहीं किया जा सकता है। एक नीचे जैसे एक चार्ट दिया हुआ है, मूल राशि, मूल मात्रक और इनके प्रतीक। मूल राशि में लंबाई का मात्रक है मीटर, इसका प्रतीक m या फिर मी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी राशि है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसका प्रतीक है केजी या किग्रा। समय, इसका मात्रक है सेकंड, इसे एस से डिनोट करते हैं या फिर से। अगला ताप, जिसका मात्रक है केल्विन और इसका प्रतीक है के। जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला, विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो बच्चों, इसको आप नोट कर लो और इसे फेयर में भी बना लीजिएगा। फिर से सुन ले और ध्यान से सुनेंगे तो फिर याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूल राशियों को निरूपित करने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं और ये पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, इन्हें परस्पर बदला या संबंधित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ समझ लें आप। इसका मतलब हुआ कि जो मात्रक मूल राशियों को निरूपित करेंगे उन्हें मूल मात्रक कहेंगे। जैसे मूल राशि लंबाई, उसे व्यक्त करते हैं मीटर से, तो मीटर जो है ये क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। द्रव्यमान एक राशि है, मूल राशि, जिसको हम किलोग्राम, जिसका मात्रक किलोग्राम है, तो किलोग्राम जो है यह मूल मात्रक हो गया। अब दूसरी बात हमने इसे बताई कि ये पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, इन्हें न बदला जा सकता है न संबंधित किया जा सकता है। अर्थात मीटर को किलोग्राम में नहीं बदला जा सकता, मीटर को सेकंड में नहीं बदला जा सकता, मीटर को केल्विन में नहीं बदला जा सकता, किलोग्राम को एम्पियर में नहीं बदला जा सकता, न इनसे संबंधित किया जा सकता है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और इन्हें न किसी से संबंधित किया जा सकता है और न किसी से बदला जा सकता है। तो ये बच्चों हो गया आपका मूल मात्रक। अब मूल मात्रकों के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो लंबाई का मात्रक है मीटर, ये मीटर क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम एक एक करके सारे मूल मात्रकों को डिफाइन करेंगे। तो बच्चों, ये मीटर है क्या। अब हम बात करेंगे मीटर की, मानक मीटर की। मानक राजधानी पेरिस के निकट एक सेवरस नामक स्थान पर प्लेटिनम और ईडियम के मिश्र धातु की एक छड़ रखी गई है, जिसको 1 मीटर यानी मानक मीटर माना गया है। अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है बाट माप का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर जो बाट माप का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है, वहां प्लेटिनम और इरिडियम के मिश्र धातु की एक छड़ रखी हुई है। उस छड़ की जो लंबाई है वो 1 मीटर मानी गई है। उसी से पूरे विश्व का मीटर बना हुआ है, सारे विश्व का मीटर उसी से बना हुआ है, तो उसे हम मानक मीटर कहते हैं। तो एक मानक मीटर की एक सामान्य परिभाषा है, ये मानक मीटर की सामान्य परिभाषा है जो हमने बताया कि मानक मीटर बाट माप के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में प्लेटिनम और ईडियम के रखे हुए मिश्र धातु के छड़ की लंबाई को एक मानक मीटर माना गया है। यह परिभाषा इसकी सामान्य परिभाषा हो गई। अब एक परिभाषा परमाणुवीय स्केल पर है,
जिसको आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये प्राय कॉम्पिटिशन्स में ये पूछता है मानक मीटर के बारे में। तो मानक मीटर शुद्ध क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी रंग के प्रकाश तरंग दैर्ध्य का 16,50,763.73 गुना होता है। इसको आप नोट करिए। तो मानक मीटर की परिभाषा परमाणुवीय स्केल पर, मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित या निकलने वाला, शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश तरंग दैर्ध्य का 16,50,763.73 गुना होती है। तो ये बेटा हो गई मानक मीटर की परिभाषा, एक आइडियल परिभाषा। और एक सामान्य परिभाषा अगर आप नोट करना चाहें तो हम बोल रहे हैं, वीडियो हमारी आवाज सुन के आप नोट कर लेना। फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट सेव्रेस नामक स्थान पर स्थित बाट माप के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में रखे प्लेटिनम और इरिडियम के मिश्र धातु की एक छड़ की लंबाई 1 मीटर मानी गई है। ये दूसरी परिभाषा इसकी है। तो एक परिभाषा ये हो गई। अब इसी मीटर से हम इसके छोटे बड़े तमाम मात्रक बनाते हैं। मीटर का 10 भाग कर दें तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 10 भाग कर दें, मीटर का 10 भाग कर दें डेसीमीटर, और डेसीमीटर का 10 भाग कर दें सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 10 भाग कर दें मिलीमीटर। इसी तरह से हम मीटर के अगर भाग करते जाएंगे तो छोटे पैमाने, आप पैमानों को अब तक रटते आए हैं, जबकि पैमानों का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ ले तो फिर पैमानों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप एक मानक मानते हैं जिसे हम इकाई कहते हैं या मात्रक कहते हैं, इकाई हो गया ये। अब इसके इस तरह चलें तो ये डेसी, इसके इधर सेंटी, इसके इधर मिली, एक स्थान तो डेका, हेक्टो, किलो। इस तरह से इस तरफ चलेंगे आप, मेगा, जेगा, टेरा, आज बड़ी बड़ी राशियां मिल जाएंगी। और अगर आप दाहिनी तरफ चलते हैं तो छोटी राशियां मिल जाएंगी इकाई से, मात्रक से। अब मिली हो गया, इसके बाद माइक्रो हो जाएगा, नैनो हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इस तरह जितना आप चलते जाएंगे छोटी दूरियां और इधर बड़ी लंबाइयां। तो इकाई का, किसी भी इकाई का, इकाई मीन्स मात्रक, किसी भी मात्रक का जो 10वां भाग होता है वो डेसी। आप इस यही कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आपको कोई भी पैमाने रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इकाई का 10वां, इकाई अर्थात मात्रक, इकाई अर्थात मात्रक, 10वां अर्थात देसी, 100वां अर्थात सेंटी, 1000वां अर्थात मिली। अर्थात अगर हम मात्रक की जगह, जैसे सपोज करो अगर हमने मात्रक की जगह मीटर रखा तो मीटर का जो 10वां होगा वो सेंटीमीटर हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा, डेसीमीटर, 100वां सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 1000वां मिलीमीटर हो जाएगा। इस तरह से हम इधर चलेंगे तो छोटी राशियां। फिर अगर हम दाहिनी तरफ चलते हैं, अगर हम मीटर का 10 गुना करें तो फिर ये डेकामीटर हो जाएगा, डेकामीटर। 100 गुना करेंगे हेक्टोमीटर, 1000 गुना करेंगे किलोमीटर। अब देखो बेटा, अगर आप अब ग्राम लेते हैं, जैसे अगर हम मात्रक में मीटर की जगह अगर हम ग्राम रख दें तब सभी कुछ ग्राम बन जाएगा। डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम अर्थात किग्रा। अब ये द्रव्यमान का हो गया। इसी तरह से चाहे जिसका भी आप 10वां लेंगे वो डेसी होगा। जैसे आप सेकंड का लेते हैं, डेसी सेकंड, सेंटी सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड एंड सो ऑन। यहां अगर मात्रक आप सेकंड लेते हैं तो फिर सारे बदल जाएंगे। जैसे आपने यहां सेकंड ले लिया, सेकंड
तो फिर डेसी सेकेंड, सेंटी सेकेंड, मिली सेकेंड, डेका सेकेंड, किलो, हेक्टो सेकेंड, किलोग्राम, किलो सेकेंड, इस तरह से हो जाएगा माइक्रो सेकेंड, मेगा सेकेंड। ऐसे छोटे बड़े तमाम पैमाने आप बना लीजिए, चाहे जिसका। ऐसे आपने विद्युत धारा को ले लिया एम्पियर। अब अगर हम यहां लिख दें, मात्रक की जगह लिख दें एम्पियर, तो अब एम्पियर का इसी भांति आप बनाएंगे तमाम पैमाने। अब आपको पैमाने को रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एम्पियर है, डेसी एम्पियर, सेंटी एम्पियर, की मिली एम्पियर, डेका एम्पियर, हेक्टो एम्पियर, किलो एम्पियर, और बढ़ा जाएंगे मेगा एम्पियर, जेगा एम्पियर, टेरा एम्पियर। और अगर आप छोटी राशि में चलते हैं माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, तो तमाम आप पैमाने ऐसे बना सकते हैं। पैमानों का बस यही इतने कॉन्सेप्ट है। पैमानों को रटने की, सारे पैमानों को रटने की जरूरत नहीं है। आपको अभी तक पीट कर रटाया गया होगा, तो रटने की जरूरत नहीं है। आप ये सारी चीजें, आप यही, आप जो चीजें हैं, ये जो हमने ये लिखा है, इकाई, डेसी, सेंटी, मिली, डेका, हेक्टो, किलो, इसी से आप सारे पैमाने बना सकते हैं। बस आपको इतने चीज दिमाग में रखनी है। जो भी आप मात्रक यहाँ लेंगे, चाहे वो मीटर होगा, चाहे ग्राम होगा, चाहे सेकेंड होगा, एम्पियर होगा, चाहे जो होगा, चाहे जो भी मात्रक आप यहाँ रखेंगे, उसका 10वां कर देंगे तो डेसी हो जाएगा, 100वां भाग कर देंगे तो सेंटी हो जाएगा, 1000वां कर देंगे तो मिली हो जाएगा, 10 लाखवां कर देंगे माइक्रो हो जाएगा, एंड सो ऑन। और आप चलेंगे उसका 10 गुना करेंगे तो डेका हो जाएगा, 100 गुना करेंगे तो हेक्टो हो जाएगा, 1000 गुना करेंगे तो किलो हो जाएगा, 10 लाख गुना कर देंगे तो मेगा। इस तरह से बड़े से बड़ा पैमाना और छोटे से छोटा पैमाना हम बना सकते हैं। फिर इन पैमानों को एक दूसरे से रिलेटेड कर लेंगे। जैसे यहाँ आपको करना है, मात्रक आपने लिया मीटर, एक मात्रक आपने लिया मीटर, 1 मीटर में कितना डेसी 10, कितना सेंटी 100, कितना मिली 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसा कर लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। एक मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। अब इधर आइएगा, 1 किलोमीटर में यहाँ इकाई से लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितना डेका 100, 1 किलो में कितना है तो 10, 1 किलो में कितना मिली, चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में कितना सेंटी, 1 लाख सेंटीमीटर। फिर 10,000 डेसीमीटर, 1000 मीटर, 100 डेकामीटर। ऐसे आप सारे पैमाने खुद से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरह से हम पैमानों को लेते हैं। अब हमारा अगला जो मात्रक है, मूल मात्रक, वो है मानक किलोग्राम। अब ये मानक किलोग्राम क्या है, इसको देखें आप। मानक किलोग्राम की कई परिभाषाएं। मानक किलोग्राम मूल राशियों का दूसरा मात्रक, द्रव्यमान का जो मात्रक है किलोग्राम, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी भी 3 डिफिनेशन बनती है। मानक किलोग्राम का परमाणु स्केल पर जो परिभाषा बनती है, मानक किलोग्राम कार्बन 6C12, 6C12 का मतलब परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का वह समस्थानिक जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भर 12 है। तो कार्बन 6C12 के 5.0188 गुणे 10 की घात 25 परमाणुओं के द्रव्यमान के तुल्य होता है। अर्थात इतने परमाणुओं को 5.0188 गुणे 10 की घात 25 परमाणुओं को जब तौला जाएगा तो उसका जितना द्रव्यमान आएगा वो 1 किलोग्राम होगा। वही मानक किलोग्राम माना गया है। तो मानक किलोग्राम की परमाणु स्केल पर जो स्टैंडर्ड परिभाषा है, जिसको आपको याद रखना है, ये कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। तो मानक किलोग्राम कार्बन 6C12 के 5.0188 गुणे 10 की घात 25 परमाणुओं के द्रव्यमान के तुल्य होता है। एक परिभाषा ये। दूसरी परिभाषा है 4 डिग्री सेल्सियस ताप तथा सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। बच्चों दोनों परिभाषाएं आप नोट कर लें। एक तीसरी परिभाषा जो हम बोल रहे हैं, वीडियो को स्लो करके आप उसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में, वो है बाटमाप के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट सेव्रेस नामक स्थान पर स्थित है। वहां प्लेटिनम और ईरिडियम के मिश्र धातु का एक बेलन रखा गया है। प्लेटिनम और ईरिडियम के मिश्र धातु का बेलन रखा गया है, जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया है। ये तीसरी परिभाषा हो गई।
अब आज हम अपनी कक्षा को यही समाप्त करते हैं। जिस तरह से आपने मानक मीटर को देखा था कि उसके छोटे बड़े तमाम पैमाने बनते हैं, उसी तरह से किलोग्राम के भी तमाम पैमाने बनते हैं। जैसे आप मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, और छोटे पैमानों में और आगे आएंगे तो माइक्रोग्राम। तो इस तरह से तमाम छोटे नैनोग्राम, तो तमाम छोटे बड़े पैमाने आप बना सकते हैं। तो आज की कक्षा ही समाप्त करते हैं। कल हम चर्चा करेंगे मानक सेकंड के बारे में, और एम्पियर के बारे में, केल्विन और कैंडेला के बारे में, और पदार्थ की मात्रा के बारे में। ठीक।